मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पे मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। इसी में आने के बाद आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाएंगे? नहीं, इससे मुझे कोई भय नहीं था। भय नहीं था? नहीं, इस पे मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था। वो चाहती हूँ सबका व्यवहार मुझे अच्छा लगता है, एसओ साहब हो या एसआई हो, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की होती तो मैंने माफ़ कर दिया होता, लेकिन उन्होंने देखना चाहिए। आपको बता दें कि जो हमारे साथ बैठी हुई हैं बनकटा भाजपा की मंडल अध्यक्षा सीमा कुशवाहा हैं। इनके लिए 2 लाइन हम पढ़ते हुए इनसे बातचीत का क्रम शुरू करेंगे और तमाम घटना पहलुओं पर, राजनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। जी, हरिओम पवार ने लिखा है कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सीखा हूँ अधियारों चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पे मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। इसी के साथ हम सीमा कुशवाहा से बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मेरे सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी, सीमा जी, आपको कैसे मन में आया कि मैं राजनीति में आऊँ? मुझे राजनीति करना बचपन से ही अच्छा लगता था। जैसे मैं देखती थी कभी कभी लोगों का कि कोई बड़ा मंच पे नेता बैठा है, चाहे जो भी, और जब मैं अब ये देखी बीजेपी का सरकार की बहुत अच्छा है और मुझे लगा कि मुझे भी राजनीति करना चाहिए। जैसे मैं कुछ लोगों से मिलती थी, गरीब लोगों से या अनाथ लोगों से, मुझे समाज सेवा करने का शौक़ शुरू से ही था। आपको ये नहीं लगा कि इसमें आने के बाद आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाएंगे? नहीं, इससे मुझे कोई भय नहीं था। भय नहीं था? अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है मुझे। आप एक थाना में कुछ कहा सुनी हो गई थी, उसमें कुछ कार्रवाई भी, हालांकि पुलिस ने बेहतर कार्रवाई किया है, कुछ मामला हुआ क्या था दरोगा जी के साथ आपका? जो मामला हुआ था, हम किसी काम से थाने पे गए थे, उसी बीच वो लोग कुछ आपस में बात कर रहे थे, जो खाने होने की बात थी। अंडा बिरयानी बात आ रहा था, मुर्गा बिरयानी। जी जी, वो लोग खाने की बात कर रहे थे, उस पे मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था। वो एसआई नए आए थे, उनको शायद पता नहीं था और परिचय देने के बावजूद भी उन्होंने जी शब्द बोला। हाँ, और प्रताड़ित किया या फटकार लगा, यही हुआ होगा? जी जी जी, आप इसकी लड़ाई लड़ी, संगठन कहाँ तक साथ में रहा? मेरे संगठन के लोगों ने मुझे मेरा भरपूर साथ दिया। मैं अपना शिकायत जब एसपी ऑफिस लेकर के गई, मेरे संगठन के लोग मेरे साथ हर समय खड़े रहें। जी, आप इतने दिन से राजनीति कर रही हैं, कैसा लग रहा है? पुलिस का व्यवहार कैसा रहा है अभी तक? ऐसे तो मैं थाने पे जाती हूँ, सबका व्यवहार मुझे अच्छा लगता है, एसओ साहब हो या एसआई हो, लेकिन ये जो नए एसआई आए थे, मैं इनको समझ नहीं पाई या वो मुझे नहीं समझ पाए, कुछ ऐसा हुआ? जी जी। लेकिन ये कहा जाता है कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, तो आपने माफ़ नहीं किया, लड़ती रह गई। नहीं, बात सही है कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। अगर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की होती तो मैंने माफ़ कर दिया होता, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी, वो माफ़ करने लायक नहीं था। निश्चित है कि पुलिस की कुर्सी जिस पे प्रशिक्षित किया जाता है, सरकार के लाखों रुपए खर्च आते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो पब्लिक के साथ कैसे बात करना है, महिलाओं के साथ कैसे बात करना है, रूल को कैसे फॉलो कराना है, समाज के साथ कैसे मिलना है, उस पुलिस के किसी जिम्मेदार के तरफ से इस तरह से बात की जाए एक महिला के साथ, तो भी कहीं ना कहीं समाजसेवी महिला के साथ तो प्रश्न तो उस व्यक्ति पर खड़ा ही हो रहा था। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए उन उप निरीक्षक कुंदन पटेल को लाइन में बुला लिया है। हम आगे इनसे और भी बात करेंगे। आप क्या लगता है, पार्टी आपको जो जिम्मेदारी दी है, इसमें कहाँ तक सफल होते नज़र आ रही हैं? मुझे जो पार्टी जिम्मेदारी दी है, मैं पूरे निष्ठा और लगन से पार्टी का कार्य करूँगी। मेरी पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, उनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सीमा जी को इतना दिन राजनीति करते हुए मंच से मुखातिब नहीं होती हैं, मंच से नहीं बोलती हैं, क्या कारण है? आखिर पढ़ी लिखी भी हैं, सब कुछ टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन बोलती हुई नज़र नहीं आती हैं सीमा जी। जी, पहले मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी और मुझे उतना मौका नहीं मिला बोलने का, लेकिन अब मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगी और
मैं बोलना भी चालू कर दी हूँ और चालू कर दूँगी। अच्छा, आपसे एक बात बनते, एक खबर ऐसे चर्चा आ रही है खबर की कि कोई अभियुक्त है किसी मामले में, आपने उसको इतना बड़ा हालांकि आरोप कहा जा रहा है जो कि इस समय संभव है ये नहीं है कि उस जी, तरह से कोई ये करा दे, आपको तो आपने कैसे क्या लग रहा है? अभियुक्त भगवाई, कोई अभियुक्त भगाई हैं? जी जी, ये संभव थोड़ी हो सकता है कि अगर प्रशासन अपने प्रकरण में ले किसी युवक को तो वो छोड़ सकती है। वो प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रही है। मैं किसी आरोपी को कैसे छुड़ा सकती हूँ बताइए? मैं तो जितना होगा सहयोग करूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ। ऐसा कहा गया कि सत्ता के दबाव में छोड़ दिया गया अभियुक्त को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि देखिए, जो आरोप लग रहे थे, सीमा जी ने बेबाकी से उसको निराधार बता रही हैं कि यह सब ऐसा कुछ भी नहीं है, इस समय संभव भी नहीं है क्योंकि सरकार योगी जी की है। जी जी, ये सब होना संभव नहीं है, कहने मात्र तक की बात हो सकती है। आपको बता दें कि जो आरोप लग रहा था उसमें बिना बरामदगी के पुलिस किसी की गिरफ्तारी करना तत्काल संभव नहीं हो पाता है। भले इसका चर्चा बना करके किसी के छवि धूमिल करने के लिए उसे प्रयोग कर दिया जाए, लेकिन वो मात्र कहने तक की बात हो सकती है। वो न कहीं समाज में फिट बैठती है, न कहीं कानून में फिट बैठता है। फिर से हम बातचीत का आगे क्रम जारी रखेंगे। फिर से बात कर रहे हैं जी, बताइए आपके मोर्चे जो आप मेन आपके पार्टी जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष जहाँ से हैं, आपके यहाँ के लोग आपका सपोर्ट में आपकी कमेटी है पूरे? जी जी, सभी लोग मेरे सपोर्ट में हैं, वरिष्ठ से लेकर के जी और जी सभी लोग, जी, सबका आशीर्वाद मिल रहा है? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा विरोध हो रहा है, सभी लोग मेरे सपोर्ट में हैं।